सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। और जो जानकारी हम आपको सुबह से दे रहे हैं कि देखिए जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सिर्फ वहीं पर बैरिकेड्स नहीं है, बल्कि जो पतली पतली गलियां हैं वहां पर बल्लियां लगा दी गई हैं, पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं वो तमाम गलियां जो गेट नंबर 4 की तरफ जाती हैं, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है और यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर रही है प्रशासन के सामने। क्योंकि आप बड़े रास्ते बंद कर देंगे लेकिन छोटी छोटी गलियों से जो बनारस के रहने वाले लोग हैं वो तो पहुंच सकते हैं गेट नंबर 4 पर, लेकिन उन पर भी पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी जो है वो रही है। हमने भी देखा है, हमने भी जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह पर चप्पे चप्पे पर हमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले तैनात नजर आए और उन्होंने जाने नहीं दिया। यही यहाँ की आज की व्यवस्था है। और ये बैरिकेडिंग तो आप लगातार सुबह से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स किया गया है पूरे इलाके को, ताकि सर्वे की टीम वहां पर मौजूद है तो काशी का जो माहौल है वो ना बिगड़े। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले यहाँ पर आए, आज के दिन भी उनका यहाँ पर सर्वे से पहले मौजूद रहना कहीं ना कहीं अपने आप में संदेश देता है कि इस पूरी स्थिति को वो मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पर सर्वे अगर हो रहा है तो माहौल ना बिगड़े उत्तर प्रदेश का किसी भी तरीके से, काशी का माहौल ना बिगड़े किसी भी तरीके से, तनावपूर्ण ना हो। और इसी कोशिश में कहीं ना कहीं सफल हुआ है प्रशासन और सर्वे जो है वो सफलतापूर्वक हो रहा है। सिर्फ 1 घंटे का वक्त अब बच रहा है उनके पास और धीरे धीरे करके सर्वे अब अपनी समाप्ति की ओर है। भास्कर, बिल्कुल, देखिए सर्वे के लिए 8 से 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, यानी इसी बीच में उनको जो खासकर वीडियोग्राफी टीम है उनको पैक करके बाहर भी निकलना है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 12 बजे तक वो लोग रहेंगे, 12 बजे से पहले ही सर्वे का काम रुक जाएगा, उनको बाहर आना होगा और उसी बीच में उनको इस बात की तस्दीक भी करनी होगी कि जो उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये आगे की प्लानिंग होगी कि कितने दिन और रिकॉर्डिंग की जरूरत है, कितने घंटे और चाहिए। 17 तारीख तक रिपोर्ट फाइल करनी है अभी के हिसाब से। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ऐसे केसेस में ये होता है कि कोर्ट में एक दरख्वास्त दी जाती है कि हमारे सर्वे हमारा पूरा हो चुका है, रिपोर्ट तैयार करने में, कंपाइल करने में वक्त लग रहा है, इसलिए हमें कुछ और समय दिया जाए। लेकिन सर्वे करने के लिए नियत समय है वो 2 दिन और बचा हुआ है आज के अलावा, एक तरह से ये मान लीजिए। और आज जो समय बचा है उसमें कुछ मिनटों का समय अब बचा हुआ है। 12 बजे तक उनको किसी भी तरह से उस पूरे परिसर से बाहर निकलना होगा। ये याद रखना होगा कि 1:40 में यहाँ पे नमाज अता होती है। आम दिनों में भीड़ कम जरूर होती है जुमे की तुलना में, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, नमाजी आते हैं। कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है वो ये कि सर्वे के दौरान कोई भी वहां पे मौजूद नहीं होगा, लेकिन जो इंतजामिया कमेटी है उनको ये भी इंतजाम करना होता है कि जो लोग यहाँ पे नमाज अता करने के लिए आए उनको दिक्कत ना हो। तो 4 नंबर गेट से लेके मस्जिद तक उनकी मौजूदगी रहती है और एक एक आदमी को वो लोग ले जाते हैं अंदर। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि 12 बजे तक सब कुछ पैकअप होके वो लोग वहां से निकल जाएंगे और उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि आगे जरूरत है या नहीं। जिस तरीके से सर्वे टीम को लाया गया था, किसी को जानकारी नहीं हुई कि सर्वे टीम वहां पर पहुंच रही है, ऐसे रास्ते से लाया गया था ताकि उन्हें किसी विरोध का सामना ना करना पड़े और सर्वे वहां पर शुरू भी हो गया। इसी तरीके से उनको निकाला भी जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।